प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 1 ज्योग्राफी का 6th क्लास का पढ़ा रही थी। अब उसका आगे का पेज पढ़ा रही हूँ। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है चंद्रमा? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। किससे लेते हैं वो प्रकाश? सूर्य से। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। क्या है उनके पास? चंद्रमा भी। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को। ये देखिए, मैं इधर अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखना है। देखो, सोल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। आपने भी कभी कभी सोचा होगा कि इसको सौर मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य शब्द से बनता है। सौर मंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। क्या है जिसका मुखिया? सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ है सूर्य? सौर मंडल के केंद्र में। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य किससे बना है? गर्म गैस, इसके अंदर गैस है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। क्या है ये? हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? देखिए, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द होते हैं। जैसे जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। जैसे ये आपको याद करने में आसानी होगी। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शो अस 9 planets, और माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको ध्यान से आप याद करेंगे। ये रहा, ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। क्या है सबसे नजदीक? बुध।
अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको माना जाता है? देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। किसको माना जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। क्या है इसकी? पृथ्वी के समान। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या कहे जा सकते हैं? देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो दिया हुआ है ये रहा। प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तीसरा। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है? ये आकार में पांचवा है। प्रकाश की गति लगभग कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है? 8 मिनट का। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू मतलब पृथ्वी, भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, जो हमें जीने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे पानी, हवा, ऑक्सीजन। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। कोई आपसे यह पूछेगा कि कौन सा ग्रह जीवन के लिए उपयोगी माना जाता है, जहाँ जीवन हो सकता है, तो वो है पृथ्वी। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है, तो आप किसको बताएंगे? पृथ्वी को। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसको ब्लू ग्रह भी बोलते हैं, नीला ग्रह। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए ज़रा साइड में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। सबसे पहले आदमी कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? हाँ, गया है। उनका नाम था राकेश। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। क्या है ये? उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है।
यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए ज़रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बताई गई है, इसको ध्यान से देखेंगे जो मैं ऐसे अंडरलाइन कर रही हूँ। ये वाला पॉइंट आपका पेपर में भी पूछ लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, मानव ने बनाए हैं, एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित, मतलब लोगों ने उसको बनाया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। कैसे भेजते हैं इसको? रॉकेट के द्वारा, एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। वहाँ पर इसको स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। क्या क्या नाम है? जरा दोबारा देखिए इनको ध्यान से, देखिए नाम पढ़िए। इनसेट, IRS और एडुसेट। क्या नाम है? एडुसेट। दोबारा देखिए, मानव जो निर्मित है इनसेट, IRS और एडुसेट। अब मैं आपको अगली वीडियो में इसका अगले पेज पढ़ाऊंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।